आपका कहना सही है माँ, लेकिन मैं कैसे? अरे बेटा, तुम मेरी बेटी की जेठानी हो, तो उस नाते तो मेरी बेटी ही हुई ना, तो आ जाना अपना भाई की शादी में। माँ मैं कैसे? यहाँ माँ जी को भी तो काम करना होगा ना। अगर मैं शादी में चली आऊंगी तो माँ जी कैसे अपना काम कर पाएंगे? अरे बेटा, मैं तुम्हारी सास से बात कर ली हूँ। वो बोल रहे हैं कि समधन जी, इतना तो मेरे में ताकत है कि 2-3 दिन अपना काम कर लूंगी। अब प्रीति की इकलौता भाई का शादी है, तो उसके शादी में तो आना तो जरूरी है ना बेटा। मैं तुम्हें कब से सोच रखी थी कि कब बुलाऊं अपने घर में, लेकिन वैसा मौका कभी मिल ही नहीं पा रहा था। देखो, बेटे का शादी हुआ, मौका मिल ही गया तुम्हें बुलाने को। आ जाना बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ दीदी? तुम्हारी माँ फोन की थी, बोल रही है कि बेटा आजा आजा, प्रीति के इकलौते भाई का शादी है, अब शादी में नहीं आएगी तो कब आएगी? दीदी मैंने बोला था ना कि मेरे यहाँ तो आपको जाना ही जाना है। अब दीदी चलिए ना, क्या आप बहाना बना रहे हैं? यहाँ मुझे नहीं पता है कि माँ जी अपना काम खुद कर लेंगे, और यहाँ रहेंगे भी कौन? माँ जी और पापा जी। तो पापा जी और माँ जी तो एक दूसरे को कंपनी दे ही देते हैं। और बात रहा उनका खाना का, तो 2 आदमी का खाना तो दोनों हंसते बोलते खुद ही बना लेते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, प्रीति की माँ फोन की थी, तो अपने बेटे के शादी में मुझे इनवाइट कर रही हैं कि आना है बेटा आना है। मैं क्या करूँ माँ जी? अरे बहू, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जब इतना दिन से समधन जी तुम्हें बोल रहे हैं तो चली जा, क्या परेशानी है? पर माँ जी आप और बच्चे? अरे बहू, बच्चे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे ना, और मैं तुम्हारे पापा जी, हम लोग दोनों आराम से रह लेंगे। 2-3 दिन का ही बात है ना, कहाँ जा रहे हैं 2-3 दिन हम लोग? चली जा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और इसका इकलौता भाई का ही तो शादी है। अब आने वाले समय में थोड़ी ना इसके यहाँ शादी है। अब जब इतना धूमधाम से समधन जी शादी कर रहे हैं बेटा को और बुला रहे हैं तुम्हें, तो चली जा। वो तो मुझे भी बुला रहे थे, तो मैंने बोला कि समधन जी यहाँ घर पे भी तो रुकना जरूरी है ना किसी को, तब मुझे उन्होंने उतना जोर नहीं दिया, लेकिन तुम दोनों को बुला रही है तो चली जा। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जब इतना बोल ही रहे हैं तो हम लोग चारों चले जाते हैं। ठीक है बहू, खाने का बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू माँ जी। अरे ठीक है ना बहू, इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे बहू, तुम्हें मैं बोल रही हूँ, अपने भाई के शादी में पहनने के लिए अच्छी साड़ी ली है ना? माँ जी उतनी खास तो साड़ी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, आपका बेटा से मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो जो है उसी में काम चला लो। अरे बहू, तुम इसकी टेंशन मत ले, मेरे पास 6,000 रुपया है, दोनों 3-3 हजार ले ले, और जाकर के अपने लिए एक साड़ी ले लेना मेरे तरफ से। ठीक है माँ जी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं माँ जी, बस अब काफी है। बड़ी बहू तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए। और पिछले बार मैं अपना भाई के शादी में गई थी ना, तो उस समय मुझे माँ ने साड़ी दी थी ना बहुत अच्छी, वो साड़ी तो मैं सोच रही थी कि पहन लूंगी इसके भाई के शादी में। तो ठीक है बहू, तुम लोग को जो मर्जी है वो करो, मेरे पास 6,000 है, तो तुम दोनों 3-3 हजार ले लेना, मैं अभी ला कर देती हूँ, और जो तुम लोग को मर्जी है वो अपना खरीद लेना। जी माँ जी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ अपना बैग पैक करने, और शाम को चलते हैं बाजार, जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। सुबह निकलना है ना दीदी मेरे मायके के लिए? हाँ ठीक है छोटी, शाम को बाजार जाने से पहले चाय नाश्ता बना देना माँ जी के लिए और पापा जी के लिए, और हम लोग भी चाय पी करके ही जाएंगे। ठीक है दीदी। मायके इसका जाना है मुझे, फालतू में ये लोग चोचलेबाजी करती है, मायके बुला रही है, मैं भी तो देखूं कि इसके मायके में क्या क्या है। बहुत माँ जी बड़ाई करती थी ना कि मेरी छोटी बहू की मायका बहुत अच्छा है, मेरी समधन बहुत अच्छे हैं, मेरी समधी बहुत अच्छे हैं। इस बार जाकर देखती हूँ ना मैं, अच्छा खासा मौका मुझे मिला है। मुझे तो इसके भाई के शादी में जाने का मन तो था ही, लेकिन मैं भी देखना चाह रही थी कहाँ से कौन मुझे मनाता है ले जाने के लिए इसके भाई के शादी में। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? देख बहू, समधन जी तुझे बहुत ही प्यार से बुलाए हैं, तो थोड़ा वहाँ अच्छे से मिलजुल करके रहना सबके साथ। ये मत सोच करके कभी वहाँ जाना बहू कि ये छोटी का मायका है, मेरी देवरानी का मायका है, तो कुछ अगर वहाँ के पास पड़ोस वाले चुगली या कुछ कहते हैं तो उनके साथ साथ तुम भी वैसे ही मत बन जाना। अपनी छोटी की जेठानी लगेगी ना, तो वहाँ तुम्हारा अलग ही औहदा रहेगा, तो थोड़ा सबसे रिस्पेक्ट से इज्जत से बात करना, ये नहीं कि मैं जेठानी हूँ तो सबसे अकड़ करके बात करूंगी। अरे क्या माँ जी, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना मैं करूंगी। नहीं करेगी तो अच्छी बात है बहू, मैं तो यही सोच रही हूँ कि जैसे तुम्हें समधन जी अपनी बेटी माना है ना, तो वैसे ही बेटी वाला फर्ज निभा कर आना बहू। अरे माँ जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जहाँ मुझे इज्जत मिलेगी तो मैं क्यों नहीं वहाँ बेटी बनूंगी। भाभी। हाँ देवर जी। चलिए ना, कैब आ गया है, भैया बैठे हुए हैं, और प्रीति कहाँ है? प्रीति को भी बुला कर ले आइए। वाह देवर जी, ससुराल जाने की कितनी जल्दी है। आप भी ना भाभी, क्या मजाक करते हैं। प्रीति को बुला लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ कैब में। और माँ, तुम अच्छे से रह लेगी ना? अरे हाँ बेटा, मेरे बिल्कुल टेंशन मत ले, तुम्हारे पापा है ना, हम लोग दोनों अच्छे से रह लेंगे, और कुछ वैसी दिक्कत होगी तुम फोन है ना, फोन से मैं बात कर लूंगी, और इतना दूरी पर कहाँ है, ज्यादा 3-4 घंटे के तो दूरी पर है तुम्हारा ससुराल। ठीक है माँ,
ठीक से रहना और अपना ख्याल रखना, और पापा का भी। और कुछ भी ऐसा दिक्कत होता तो तुरंत फोन कर देना। अरे हाँ हाँ बेटा, इतना दूर नहीं जा रहा है जैसे मुझे लेकर के इतना तुम्हें टेंशन हो रहा है। ठीक है भाभी, प्रीति को बुला लीजिए और बच्चों लोग को लेकर के आइए। ठीक है देवर जी। ऐसे ही मेरे बच्चों में एकता बनी रहे, कितना अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरी छोटी बहू के मायके वाले सब अच्छे हैं, हम लोग सबको बराबर नजरों से देखते हैं। अरे बेटा जी, आप लोग आए जो मेरा मन ही खुश कर दिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप लोग सब मेरे घर में आएंगे। माँ जी, आपने मुझे इतना इज्जत मान से बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। घर में माँ पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी। बेटा जी 2 मिनट आप लोग बैठिए, मैं जब तक चाय नाश्ता के इंतजाम करवाती हूँ। माँ मैं भी साथ में चलती हूँ ना, तुम अकेले कितना करेगी? ठीक है बेटा। माँ ये सब ड्राई फ्रूट क्यों निकाल रही है? अरे बेटा, तुम्हारी जेठानी और तुम्हारी जेठ पहली बार हमारे घर में आए हैं ना, तो इज्जत मान तो अच्छे तरीके से करना है ना। पर माँ मेरे जेठ जी ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, उन्हें जरा सा भी पसंद नहीं है। ये नमकीन ये सब है ना, यही सब मैं लेकर के जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, बच्चे लोग को खाने का मन होगा ना, ले चलो बच्चे लोग खा लेंगे। अरे नहीं माँ, कोई नहीं खाने वाले ड्राई फ्रूट। बच्चे लोग तो जरा सा भी देखते नहीं है, ये स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक यही सब बच्चे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो लोग को जो जो पसंद है वही लेकर के जाओ और परोसो, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार वाले को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन बेटा इज्जत मान में इनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं माँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले, कोई इज्जत मान में कमी नहीं होगी। और वैसे भी ये मेरी जेठानी है, मेरी बड़ी बहन जैसी है, अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा तो इनका भी तो मायका है ना माँ, क्या बोलेंगी? हाँ वो तो बात है बेटा। देख रहे हैं देवर जी को, जैसे लग रहा है ना कि इनका अपना घर है, कैसे मिलजुल करके सबसे बातें कर रहे हैं। अरे काजल, छोटे का ससुराल है तो अपना तो उसे लगेगा ना। मैं भी तो अपने ससुराल में जाता हूँ तो मुझे तो अपना ही लगता है ना, तो छोटे को वैसे ही अपना लग रहा है। अरे जाने दीजिए, कितना अपना सोचते हैं अपने ससुराल को, जो मैं भी जानती हूँ। अरे क्या काजल, मेहमान के घर में आए हैं, तुम यहाँ भी लड़ाई करने लगेगी? आसपास में कितने लोग भरे हुए हैं, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मेरे से इस तरह से बातें मत कीजिए, समझे ना? देख रहे हैं ना, आए हुए 5 मिनट हो गया, अभी तक कोई नाश्ता और पानी भी नहीं आया है। अरे माँ मैं सब ले जाऊंगी, तुम इतना भाग दौड़ मत कर। अरे बेटा जा, और भी लोग आए हुए हैं ना, वो लोग भी ले जाएंगे। ठीक है माँ। मेरी बिटिया भी है ना, मायके में आते के साथ ही एक पैर पर खड़ा हो जाती है। क्या करूं, अब उसकी भाभी आ जाएगी तो बेचारी के कुछ मदद मिल जाएगी। अरे पूनम, बच्चे लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं, आते के साथ कहाँ गायब हो गए बच्चे? दीदी बच्चे लोग को जानते नहीं है, जहाँ इकट्ठे बच्चे लोग मिलते हैं वहीं चले जाते हैं। बच्चे लोग बैठकर गेम खेल रहे हैं और स्नैक्स खा रहे हैं। अच्छा दीदी, आपके देवर जी नहीं दिख रहे हैं? नाश्ता वो भी कर लेते। पता नहीं छोटी, यहीं पर तो थे देवर जी, पता नहीं कहाँ गए। अरे प्रीति, बुआ जी नमस्ते। बुआ जी तू कब आई? प्रीति अभी अभी आई बुआ जी। अरे बेटा प्रीति, और ले जाना स्नैक्स। बुआ जी आप बैठिए, मैं आ रही हूँ स्नैक्स लेकर के। अच्छा ठीक है प्रीति, इन लोग से मिलिए ना बुआ जी, ये मेरी जेठानी है और ये मेरे जेठ जी है। अच्छा तुम्हारी जेठानी और जेठ जी भी आए हैं? हाँ बुआ जी। आप लोग बातें कीजिए, मैं जब तक और भी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आती हूँ। ठीक है प्रीति। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है बुआ जी, आइए ना बैठिए ना। पता है बेटा, तुम्हारे बारे में तुम्हारी देवरानी बहुत ही तारीफ करती है। मैं भी सोचती थी कि कैसी जेठानी है जो अपनी बहन के जैसा मानती है। सचमुच बेटा तुम तो हो ही बहुत अच्छी जेठानी, ये तो स्वभाव से ही पता चल रहा है। मुझे भी तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं आपसे कभी मिली नहीं थी ना बुआ जी, तो मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं आपको कब से खड़ी देख रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन हो। मैं भी वही सोच रही थी कि हमारे घर में ये अनजान कौन है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। तो वही सोचते सोचते मैं आई तो पता चला कि तुम प्रीति की जेठानी हो। काजल, हाँ मैं बच्चे लोग को देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। वैसे मेरा नाश्ता तो हो गया। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रहे थे? अरे हाँ प्रीति, तुम तो जानती है ना कि भीड़ भाड़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दीदी शादी ब्याह में तो भीड़ भाड़ होता ही है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना दीदी। अरे प्रीति एडजस्ट तो कर ही रही हूँ, लेकिन रात में तो मेरे से एडजस्ट नहीं होने वाला है। अब तुम बोलेगी ये जो तुम्हारे रिश्तेदार सब आए हुए हैं उन लोग के साथ बोलेगी कि साथ में सो जाइए, तो मेरे से तो ये नहीं होगा प्रीति। तो दीदी क्या कहना चाहते हैं आप? प्रीति ऐसा करो, एक रूम मुझे दे दो, और तुम जानती है कि तुम्हारे भैया भी कोई और के साथ नहीं सोने वाले हैं, तो और बच्चे लोग को मैं कैसे अकेले छोड़ दूं, तो इसीलिए एक रूम दे देती तो हम लोग उसमें एडजस्ट कर लेते हैं।
पर दीदी ये शादी ब्याह का घर है, इसमें आपको स्पेशल रूम कैसे दे दे दीदी? अरे छोटी, तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे रूम है, और वैसे भी तुम जब अपना ससुराल में रहती थी तो बोलती थी कि हमारे यहाँ रूम की कमी नहीं है। यहाँ आने के बाद रूम की कैसे कमी हो गई छोटी? दीदी वैसे भी रूम की तो कमी नहीं है, लेकिन आप एक रूम में आप लोग भैया और आप बच्चे लोग रहेंगे, तो यहाँ मायका है ना दीदी मेरा, तो बुआ जी आए हैं और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तरह तरह का बातें करने लगेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं ना है दीदी। बुरा मत मानिएगा दीदी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग दोनों के बारे में मेरे मायके में कोई भी जैसे तैसे बातें बनाए। वाह छोटी, अगर मैं जानती ना कि तुम्हारे घर में ऐसे लोग हैं तो मैं तो यहाँ कभी आने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मैं नहीं इतना झेल पाऊंगी ये भीड़ भाड़। जब कुछ चीज रहता ही नहीं है तो बुला क्यों लेते हैं लोग? अरे दीदी आप ऐसा मत बोलिए। अरे बेटा जी, ये मेरी बेटी ना प्रीति, ये तो कुछ भी बोलती है ना रूम? क्यों टेंशन लेती हो तुम? ये जो रह रही है ना, इसी रूम में तुम लोग सब परिवार के साथ रहो, यहाँ कोई भी दूसरा लोग नहीं आएगा, मैं मना कर दूंगी बेटा। और प्रीति हम, अरे बेटा मैं तो पहले ही से ही सोच रखी थी तुम्हारी जेठानी को स्पेशल रूम देने के लिए, लेकिन तुम नहीं सुनेगी। पर माँ सब लोग आए हैं तो बातें नहीं बनाएंगे। अरे बेटा कोई बातें नहीं बनाएंगे, मैं हूँ ना। काजल बेटा और कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ तो और मुझे कोई दिक्कत दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा मुझे भीड़ भाड़ से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है माँ, इसीलिए मैंने बोला था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने लोग तो बोलते नहीं है, जहाँ तहाँ जा करके बातें बनाने लगते हैं। तुम्हें जो बोली ना यहाँ हक से, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। ऐसे ही तुम्हें जो भी दिक्कत होता है ना तो सीधे मेरे से बोला करो तुम। हाँ हाँ माँ ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, शादी में बहुत काम होते हैं ना, तो थोड़ा समय नहीं दे पा रही हूँ बेटा, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जानती हूँ ना कि शादी ब्याह में बहुत ही काम होते हैं। फालतू को मैं यहाँ आ गई, मुझे तो जरा सा भी नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है। इन लोग से तो मिलने जुलने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, फालतू के जबरदस्ती बैठा ले रहे हैं सब मुझे। चलो कोई बात नहीं, सब चीज तो मिल ही जा रहा है हाथ में, बैठ करके कुछ फिल्म वगैरह देखती हूँ, और क्या, टाइम पास तो कैसे भी करना है ना। शायद टीवी का स्विच इधर है, देख लेती हूँ। चलो फाइनली घर आ ही गए हम लोग। अरे बहू यहाँ के लिए क्या कर रही है? चलो ना, छोटी बहू सबके लिए चाय बनाई है, चाय तो पी लो ना। हाँ हाँ माँ जी अभी आई मैं, चलिए। अरे बहू तू चाय नहीं ली अपने लिए? नहीं नहीं माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा टाइम सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठ करके चाय शरबत जो भी है वो सब मैं लूंगी। अभी तो माँ जी मेरे में जरा सा भी ताकत नहीं है बैठने की। हाँ बहू, आते के साथ यहाँ भी तू काम में लग गई। बड़ी बहू तो कुछ टाइम सो भी ली, तुम तो अभी तक सोई भी नहीं है। जाओ 1-2 घंटा सो जाएगी ना, थोड़ा मन सही हो जाएगा, जा तू पहले सो जा। जी माँ जी। ऐसे दीदी आपसे तो पूछना भूल ही गई, कैसा लगा आपको मेरे मायके में जाकर? अरे प्रीति मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन लग गया था तुम्हारे मायके में मुझे। तूने सही किया प्रीति कि मुझे भी तुम अपने मायके ले गई। पता प्रीति मेरे मायके में ना इस बार मेरा बड़ा भैया का शादी हुआ था, तो तुम्हें तो नहीं लेकर के गई थी। पक्का प्रीति इस बार मेरा छोटा भाई का शादी होगा ना, तो उस शादी में मैं तुम्हें जरूर लेकर के जाऊंगी अपने घर। हाँ दीदी जरूर मैं चलूंगी। सही में प्रीति तुम्हारे घर में सबका व्यवहार अच्छा था, तुम्हारी माँ का तो बहुत ही अच्छा स्वभाव था। मुझे तो लगा ही नहीं प्रीति ये तुम्हारी माँ है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी माँ है। अरे दीदी मेरी माँ तो वैसी ही है, आपको तो शुरू से ही बहुत लाड करती है कि तुम्हारी एक जेठानी है वो भी मेरी बेटी की बराबर में है। वो बराबर बोलती थी कि मैं तुम्हारा भाई का शादी करूंगी ना बेटा तो तुम्हारी जेठानी को मैं जरूर बुलाऊंगी, और देखिए उसने बोला और अपना पूरा कर भी लिया। वहाँ कोई आपको कमी वगैरह तो नहीं ना लगा दीदी? अगर वहाँ कोई कमी रही होगी ना तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, सॉरी दीदी। अरे नहीं नहीं प्रीति किसी चीज की कमी नहीं मुझे लगी, तुम्हारे घर में तो एनी टाइम मेरे बारे में सब ख्याल रख रहे थे। तुम्हारी बुआ जी और तुम्हारी वो चाची जी, सब तुम्हारी वो चचेरी बहन, सब कितने अच्छे से मिलजुल करके बात कर रहे थे। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ प्रीति कि ये मेरा मायका नहीं है। याद है ना तुम्हारी माँ तो हमेशा मेरे पीछे रहती थी, बेटा तूने खाया, बेटा तूने ये किया, बेटा तूने वो किया। अरे रात में दरवाजा खटखटा करके रात में उठा उठा करके खाना खिलाती थी, उठा उठा करके चाय देने आती थी। मैं तो तुम्हारे मायके में बहुत एंजॉय की प्रीति, मेरा ख्याल भी तुम्हारे मायके वाले ने बहुत रखा, मेरी तो बहुत ही सम्मान किया तुम्हारे मायके वाले ने। दीदी आपको साड़ियाँ तो पसंद आई ना? अरे हाँ हाँ प्रीति मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ियाँ। और बताओ तो मेरे मायके में भी मेरी बुआ मेरी चाची ये सब नहीं देते हैं साड़ी, लेकिन देखो तो तुम्हारे यहाँ गई, तुम्हारी बुआ जी ने दी, तुम्हारी चाची ने, तुम्हारी माँ ने तो दी, और तुम्हारी भाभी के मायके से भी मेरे लिए साड़ियाँ आई। माँ जी आपके लिए सेम दीदी की इतना साड़ी मिली है, मेरी माँ ने भेजा है, तो मैं आपको अभी दे दूं या थोड़ी देर में?
अरे बहू कहाँ जा रही है साड़ियाँ? तू कल परसों दे देना, तू आज जा आराम कर तू अच्छा से, बाद में मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है माँ जी। सच में दीदी कितनी अच्छी है, मेरे मायके के बारे में कितना बढ़ाइया कर रही है। चलो ये तो अच्छा है कि दीदी खुश हो गए। मैं तो फालतू में डर रही थी कि दीदी को मेरे मायके में जाकर के पता नहीं कैसा लग रहा होगा। सच में दीदी कितनी अच्छी है। कई जेठानियां हैं जो कितनी बुराइयां करती है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और ये मेरी जेठानी कितनी अच्छी है कि आकर के इतनी बढ़ाइयां कर रही है मेरे मायके के बारे में। कितनी जेठानियां तो बिग पॉइंट नोट करती है, जाकर के माँ जी को वहाँ बोलूंगी, लेकिन दीदी कितनी अच्छी है। कितना अच्छा लगा मेरा मायका जाकर दीदी को। अब तो अगले बार ना रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, अगर इनके मायके से बुलाएंगे कोई नहीं ना, तो मैं अपना मायके लेकर के जाऊंगी इनको। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ मैं, उसके बाद बैठ करके आराम से दीदी से और माँ से घंटों बातें करूंगी। माँ जी गई क्या प्रीति अपने कमरे में? अरे हाँ बहू, लगता दरवाजा भी लगा ली। बता बहू कैसा रहा तुम्हारा? मान सम्मान तो हुआ ना, खातिरदारी तो हुई ना? अच्छा। अरे क्या माँ जी, क्या मान सम्मान होगा? आपने देखा ना माँ जी, प्रीति अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा ली है ना? अरे हाँ बहू लगा ली हो दरवाजा, क्या कुछ बात है क्या? अरे माँ जी मैं क्या बोलूं कि मान सम्मान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी चाची भी पूछ रही थी आकर के बार बार कि ठीक तो है ना बेटा। इसकी बुआ भी मेरे से पूछ रही थी, और इसकी बुआ तो पीछा छोड़ ही नहीं रही थी माँ जी। मैं क्या बोलूं, इसकी चाची तो अपने घर भी मुझे लेकर के गई। अच्छा से मान इज्जत इसकी चाची ने किया, और साड़ियाँ भी इसकी चाची बुआ इसकी माँ ने अच्छी दी है। आप तो देखे ही हैं, इसकी माँ भी हर बार अच्छे से बात की, घर में आ करके पूछा करती थी खाना तो खा ली ना बेटा, अगर नहीं खाई है तो चलो चाय पानी सब चीज की। तो अच्छा है ना बहू, इतना इज्जत मान मिला, और क्या चाहिए तुम्हें? तो खुश है ना बहू? इसी में मुझे खुशी मिल रही है। अरे काहे का खुशी माँ जी? अरे माँ जी इसके मायके में तो शिकायत का पुलिंदा ही भरा हुआ था। इसकी चाची शिकायत कर रही थी कि देखो ना बेटा इसकी माँ की बहू आई है, कितना इतरा रही है इसकी माँ, कैसे कर रही है, जैसे लग रहा है कि बहू नहीं आई, लग रहा है कि कहीं की अप्सरा आई है, सर पर बिठा रही है अपनी बहू को। अच्छा है ना बहू, अब समधन जी सर पर बिठाए चाहे अप्सरा माने, शुरू शुरू सास को ऐसा ही लगता है बहू। और वैसे भी समधन जी की तो इकलौती बहू है ना, तो उन्हें तो और अच्छा लग रहा होगा कि मेरी नई नई बहू आई है, और मैंने सुना भी है बहुत सुंदर है छोटी बहू की भाभी। अरे क्या माँ जी, जैसे हम लोग हैं वैसे ही इसकी भाभी है, इतना सुंदर अप्सरा कहाँ से हो गई माँ जी? अरे बहू तू तो यूं ही कुछ भी बोलते रहती है। अरे क्या बोलते रहती हूँ माँ जी? अरे माँ जी मेरे बच्चों लोग को भी इन लोगों ने अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मेरे बच्चे लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं तो खेलने कूदने दो, कोई मनाही नहीं है, कुछ नहीं माँ जी। मैं तो छोटी के सामने इसका मन रखने के लिए बोल दी कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया माँ जी। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तो और क्या माँ जी, और मैं क्या बोलूं? आप मेरी सास हैं तो आपसे नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? छोटी से तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अरे माँ जी मैं क्या बोलूं, जिस दिन गई ना उस दिन तो मुझे सब लोगों को साथ ही सुलाने लगी, लेकिन मैंने सीधे छोटी से बोला कि छोटी ये सब तो नहीं चलेगा, मेरे लिए तो स्पेशल रूम चाहिए तो चाहिए, तो ये तो मना कर रही थी माँ जी। बताइए इसे इस तरह से अपनी जेठानी के साथ करना चाहिए था अपने मायके में। उसके बाद इसकी माँ आई तो तुरंत हाँ कर दी। ये अच्छा लगता है क्या माँ जी कि अपने घर लेकर के जाओ और सीधे इस तरह से मना कर दो? ये तो बोलती थी कि हमारे घर में रूम की कमी नहीं है, नहीं रूम की कमी थी तो एक रूम हम लोग को स्पेशल देने में क्या खराबी हो रही थी? बोल रही थी कि सब लोग देखेंगे सुनेंगे तो 10 बातें बनाएंगे दीदी, ये अच्छी बात नहीं है ना, हमारे साथ आराम से बैठिए सुतिए हंसिए बोलिए। बताइए माँ जी ये सब क्या अच्छी बात है? अरे माँ जी मैं उसकी जेठानी थी तो क्या मुझे अच्छा लगता? और लोग सब बैठे हुए हैं सोए हुए हैं तो उन लोग के साथ मैं भी सोऊं, उन लोग के साथ मैं भी बैठूं, उन लोग के साथ मैं भी बातें करूं। इससे अच्छा था कि मैं ठीक मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी प्रीति, लेकिन क्या करूं ये प्रीति और इसकी माँ तो मुझे परेशानी कर दी थी। ये पता नहीं ये प्रीति की माँ मुझे क्यों बुलाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये अपना दिखावा कर रही थी कि क्या कर रही थी? अरे बड़ी बहू ऐसे नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, इतने प्यार से तो तुम्हें बुलाए थे वहाँ। और बच्चे लोग को क्या है, बच्चे लोग वहाँ जाकर मस्ती नहीं करेंगे तो क्या वहाँ डिसिप्लिन में रहेंगे कि नहीं नहीं नानी घर आया हूँ तो मुझे एक तरफ रहना पढ़ाई करना है? ये सब थोड़ी ना होता है बहू। और कितने दिन के लिए बच्चे गए थे? 3 दिन के लिए तो गए थे। बच्चे लोग एंजॉय ही करने गए थे ना, तो अपना एंजॉय किए। अरे क्या माँ जी, क्या मेरे बच्चे लोग एंजॉय किए हैं? अरे कुछ नहीं किए हैं। अरे आते समय तो बच्चे लोग को कपड़े भी उन्होंने नहीं दिया। क्या बोला उन्होंने कि बच्चे लोग को कपड़े पता नहीं हम लोग को दिया हुआ पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो दोनों बच्चों को बताया माँ जी 5-5 हजार रुपया हाथ में रख दिए कि बेटा तुम्हें जैसा अच्छा लगे ना वैसा खरीद लेना दोनों बच्चों को। बताइए माँ जी मुझे तो 5-6 साड़ियाँ दे दी और आपको भी 5-6 साड़ियाँ दे दी, बच्चे लोग के ही कपड़े नहीं ला करके दी, ये कैसा घर है? अरे बहू तो मैंने तो अभी दोनों बच्चों को नया नया ड्रेस देखा है पहने हुए। अरे माँ जी हाँ एक एक ड्रेस मिला है,
बताइए, अभी बच्चे मेरे पहली बार छोटी के मायके में गए थे तो एक ही ड्रेस मिलना चाहिए था, 2-3 ड्रेस तो मिलना चाहिए ना। अरे बहू, तो उसके लिए 5-5 हजार रुपया तो तुम्हें हाथ में मिला ना, तुम अपना जैसा मर्जी वैसा दोनों बच्चों लोग को ड्रेस खरीद देना। और वैसे भी तुम्हारा एक तरीके से वो मायका ही ना है बहू। अरे क्या माँ जी, क्या मायका, मेरी वो खुद की अपनी माँ है जो मायका अपना मानू। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूं आपके बेटे के बारे में, देवर जी के तो बारे में मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? माँ जी, क्या नहीं किए देवर जी, ओ मेरे से पूछिए ना। मैं क्या बोलूं माँ जी, देवर जी को तो देख देख करके मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बोलूं आपसे। अरे माँ जी, हर काम में सबसे आगे जा रहे हैं। माँ जी, मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। बताइए माँ जी, देवर जी वहाँ के दामाद थे, वहाँ देवर जी का ससुराल था, वो वहाँ दामाद की तरह रहते हैं। दामाद की तो कोई रेपुटेशन होती है ना माँ जी, लेकिन नहीं, देवर जी को बैठना चाहिए, अपनी इज्जत अपनी मान करवानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा देवर जी में। ये तो देवर जी यहाँ से गए, ओ दुल्हन के गहने लाने थे, तुरंत चले गए गहने लाने के लिए। बताइए, प्रीति के भाई के कपड़े लाने थे, शेरवानी वगैरह सिलने के लिए दिया हुआ था, ये छोटे छोटे काम आपका बेटा वहाँ कर रहे थे माँ जी। बताइए, देवर जी तो तुरंत दौड़ करके गाड़ी निकाले, जैसे लग रहा था कि उनका ही घर है, उनका ही गाड़ी है। निकाले, दोपहर हो या शाम हो, कभी भी मार्केट दौड़ जाते थे, कभी ये लाना है, कभी वो लाना है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था माँ जी कि ये देवर जी इस घर का दामाद जी है। मैं क्या बोलूं माँ जी, छोटा सामान लाना हो चाहे बड़ा सामान लाना हो, आपका बेटा और आपकी बहू दिन रात दौड़ रहे थे सामान लाने के लिए। क्या बोलूं माँ जी, अरे प्रीति के पापा भी तो थे, वो कर लेते काम, लेकिन नहीं, देवर जी को ही करना था। अरे बड़ी बहू, आजकल दामाद को अपना बेटा ही सब मानते हैं। अरे क्या माँ जी, दामाद बेटा होता है, दामाद बेटा होता है, आपका बेटा तो नौकर के जैसे काम कर रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा दामाद की इज्जत होती है। मैं तो बोलूंगी ना माँ जी कि आप अपने बेटे को रोकिए कि अपना ससुराल में जाता है तो अपना मान इज्जत का ध्यान रखे हो। माँ जी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि दामाद को अपने ससुराल में जाकर के नौकरों जैसा काम करते हुए। अरे माँ जी, दामाद की कोई ससुराल में इज्जत होती है? बताइए माँ जी, खाना में भी देवर जी लगे हुए थे, इतने रसगुल्ले आए थे, इतनी मिठाइयाँ आई थी, ये कलाकंद कम क्यों हो गया, ये चमचम क्यों कम हो गया, ये गुलाब जामुन क्यों इतना कम है। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूं, कैसे दामाद जी अपने ससुराल में कर रहे थे, ये कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, ये देवर जी को इतना फिक्र लगी हुई थी माँ जी। अरे माँ जी, इसका तो मायके का परिवार इतना मुझे बेकार लगा ना, इसकी चाची जी की एक बेटी है, वो तो लगता है ना कि किसी के साथ भाग ही जाएगी। ऐसे हैं इसके मायके वाले परिवार। माँ जी, मेरा बात सुन लीजिए, एक दिन काला मुंह न करवाइए अपने परिवार वाले को तो कहिएगा, इतने नखरे कि मैं क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं माँ जी। ये लिपस्टिक का तो शेड देख करके ही मुझे दिमाग को ही चक्कर आ गया। इयररिंग इतना लंबा लंबा कैसे कर रही थी, बाल इतनी छोटी छोटी, दिखा रही थी कि इससे ज्यादा तो शादी में कोई हाईलाइटेड है ही नहीं है, अपना दिखा रही थी मैं लड़के की तरफ से चाची जी की बहन हूँ। अरे बड़ी बहू, फैशन है और वो बच्ची है, मैं भी उसे जानती हूँ, क्या उसके बारे में ऐसे वैसे बातें कर रही है, क्या बोल रही है, काला मुंह करवाएगी, ये करवाएगी, वो करवाएगी। अभी बच्चे हैं ये लोग, अभी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे, और शादी ब्याह में क्या सादे सिंपल अच्छे लगते हैं। अरे माँ जी, तो ये आपकी छोटी बहू इतनी बड़ाई भी तो करती है ना, मेरे मायके में मेरी चाची जी ऐसे हैं, उसके बच्चे ऐसे हैं संस्कारी, तो मैं देख ली जाकर के कि कितने संस्कारी हैं इसके मायके में सब लोग। संस्कारी माँ जी, इसकी चाची ने अपनी बेटी को कुछ बोला तो ये लंबी लंबी आंखें निकाल करके दिखा रही है, इसके जैसा आप किसी का है नहीं। माँ जी देखिए, मैं इसके मायके के खिलाफ नहीं हूँ, खातिरदारी तो इन लोगों ने अच्छा किया, लेकिन माँ जी ये 3-4 दिन मैं वहाँ रुकी ना, और आपका छोटा बेटा जाकर के वहाँ जो ड्रामा किए ना, उससे तो मुझे शर्मिंदा ही लगा। और मैं क्या बोलूं माँ जी, ये इसकी 2 बुआ थी, एक छोटी वाली बुआ तो अच्छी थी, मेरे पास बैठ करके बातें कर रही थी, और ये इसकी बड़ी वाली बुआ, वो तो नाराज होकर के साइड में बैठी हुई थी, मुझे इतना कम क्यों मिला, वो मेरी छोटी बहन को इतना मिल रहा है। अरे क्या है माँ जी, कैसे इसके घर के संस्कार है माँ जी, मेरी छोटी बहन का इतना भारी गिफ्ट मिला और मुझे इतना हल्का मिला। मैं क्या बोलूं माँ जी, गिफ्ट तो सेम ही था, उसमें भी ये दोनों नाक फुला रही थी इसकी बुआ लोग। अरे बहू छोड़ो ना, हर घर में बुआ में बहन में होती है शादी में ऊपर नीचे, इसमें क्या इतना, क्या तुम भी इतना छोटी छोटी बातें को लेकर के बैठ गई है? तुम्हारा तो सब कुछ ठीक रहा ना, तुम्हारा तो मान सम्मान हुआ ना। अरे माँ जी, मेरा मान सम्मान होने से क्या होता है, जब देवर जी ही वहाँ जा करके अपना दिखा रहे थे नौकरगिरी, तो क्या वैसा मान सम्मान से माँ जी। और आपकी ये छोटी बहू लग रही थी कि उस घर की तो नौकरानी ही है, एक पैर पर खड़ा होकर के कभी इधर काम कर रही है भाग भाग कर, कभी उधर काम कर रही है भाग भाग कर।
अरे बहू, बहू का अपना मायका है तो क्या अपना मायका में काम नहीं करेगी? अब मायका में जाकर के बहू सेठानी के जैसा बैठ जाएगी तो क्या ये शोभेगा? अरे उसकी घर में भाभी भी नहीं है कि आधा काम भाभी कर लेगी। माना माँ जी, उसकी वो मायका है, लेकिन आपका बेटा का तो अपना घर तो नहीं ना था जो आपका बेटा इन नौकरों को जैसा काम कर रहे थे देवर जी। अरे बस करो बड़ी बहू, कितना बोल रही है तुम? आते के साथ अपनी छोटी देवरानी के यहाँ से तू तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर के बैठ गई। जब तुम्हारा इतना मान सम्मान वहाँ हुआ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तुम्हें कमी लगी रहा वहाँ के बारे में। याद है ना, पिछले साल तुम्हारा बड़ा भाई का शादी हुआ था तो तुम्हें पूछा गया था, और मेरा बड़ा बेटा का। मेरी छोटी बहू भी तो यही थी। मेरी छोटी बहू के तो तुम्हारे मायके वाले ने नहीं कोई पूछा, ना मेरा छोटा बेटा को कोई पूछे, ना मुझे कोई पूछे। छोटी बहू के मायके में तो हमारा इतना इज्जतमान होता है कि तुम्हें पूछा उन्होंने, मेरा बड़ा बेटा को पूछा उन्होंने, मेरे पोता पोती को पूछा उन्होंने, मुझे पूछा उन्होंने। तू बता, तुम अपना भाई के शादी में गई थी तो क्या तू एक पैर पर खड़ा होकर के वहाँ अपना मायके में काम नहीं कर रही थी? अरे माँ जी, तो वो मेरा मायका था तो मैं क्या एक दो काम अपने मायके में करूंगी नहीं? अरे बड़ी बहू, ये तू बोल रही है ना कि तुम्हारा वो मायका था तो तुम एक दो काम करेगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा भी तो अपना ससुराल गया था तो उस समय तो वो भी तो नौकरों जैसा ही काम कर रहा था एक पैर पर खड़ा होकर। क्या मैं नहीं जानती हूँ? उस समय तो बहुत खुश होकर के यहाँ बोल रही थी कि माँ जी, आपका बड़ा बेटा ना वहाँ जाकर के तो बहुत काम किए, बेटा के जैसा काम किए। मेरी माँ बहुत खुश हो रही थी, मेरे पापा खुश हो रहे थे, मेरे पास पड़ोस वाले बोल रहे थे कि कितने अच्छे दामाद मिले हैं, बेटा बन करके सारा काम कर रहे हैं। ये सब बोल रही थी ना पिछले साल। यहाँ तक कि बोल रही थी आपका बड़ा बेटा तो वहाँ पूरा काम संभाल लिए माँ जी, एक भी काम कोई को हाथ नहीं लगाने दिए। भूल गई तू? अरे बहू, जब तुम्हारा बड़ा भाई दूल्हा बना था तो तुम्हारे मायके में तुम्हारे ऊपर और मेरा बड़ा बेटा के ऊपर जिम्मेदारी आई थी ना, तुम दोनों ने जाकर के अपनी जिम्मेदारी निभाई ना। और उस दिन क्या तुम मेरे से बोल रही थी कि माँ जी, मेरी माँ बोल रही थी कि ये तो मेरे दामाद लगते ही नहीं है, ये तो हमारे घर के बेटे लगते हैं, ये मेरे घर के बेटे ही है, इस तरह से बोल रही थी ना मेरे से तुम। अरे जब तुम्हारे खुद के घर में बेटी और दामाद मिलकर के काम कर रहे हैं तो ये छोटी बहू ने जाकर के अपने मायके में काम कर ली, या मेरा बेटा वहाँ का दामाद होकर बेटा बनकर के काम कर दिया, तो क्या खराबी है बहू? कितनी अच्छी तुम्हारी देवरानी है और कितने उसके अच्छे परिवार वाले हैं कि तुम दोनों को इतने मान इज्जत सम्मान से अपने घर बुलाया, और तू ही बोल रही है ना कि मेरे लिए स्पेशल रूम दिया गया। अरे तू बता ना बहू, तुम्हारे घर में किसी को भी स्पेशल रूम दिया जाता है? या तुम्हें अपने घर में गई थी ना अपना मायके में, तुम्हें स्पेशल रूम दी थी तुम्हारी माँ ने? नहीं ना। और जब तुम छोटी बहू के मायके गई तुम्हारे लिए स्पेशल रूम भी मिला। बता, वो लोग को चाहे जैसे तैसे लगे, उसके बाद भी तुम्हारा मान इज्जत सम्मान में कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ा। अरे बड़ी बहू, मैं भी जेठानी हूँ किसी की, मेरी भी देवरानी है, लेकिन पूछना अपनी चाची सास से कि कभी भी वो अपने मायके मुझे लेकर के गई? कभी नहीं। मुझे भी बहुत लगता था कि मेरी देवरानी मुझे पूछती, उसके मायके वाले मुझे पूछते, मुझे अपने यहाँ बुलाते, लेकिन कभी भी नहीं पूछे मुझे। तुम्हारी इतनी अच्छी देवरानी मिली है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है, उसके परिवार वाले तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, और तुम अपने मायके का यहाँ बुराई कर रही है। और किससे? सास से। बता जरा, बता बहू, छोटी के घर वालों ने इतने तुम्हें मान सम्मान से बुलाया और तुम उन लोग के ही ऊपर कटाक्ष किए जा रही है। वो मुंह काला करवाएगी, उसकी बुआ इस तरह से रूठ गई थी, उसकी बुआ इस तरह से मुंह फुलाई हुई थी, उसकी चाची शिकायत कर रही थी इनकी बहू आई है तो ये कर रही है, वो कर रही है। क्या तुम्हारे मायके में ये सब नहीं होता है? बताना, तुम्हारी चाची क्या तुम्हारी माँ से हमेशा प्यार से ही बातें करती है? क्या तुम्हारी चाची के मन में तुम्हारी माँ के खिलाफ तो कुछ तो होगा गलत है? अरे रिश्तेदार जाते हैं तो एक दूसरे से बात करने में हो ही जाती है इधर की उधर बातें, तुम भी तो कुछ वहाँ बोली होगी। ये तो तुमने नहीं देखा कि तुम जब वहाँ छोटी के घर गई थी तुम्हें वो इतना इज्जत मान मिला, वहाँ अच्छी अच्छी बातें भी तो हुई होगी। उस इज्जत मान सम्मान को तो तू भूल गई और अपने देवर और देवरानी को यहाँ बैठ करके शिकायत किए जा रही है। अरे वहाँ मेरा बेटा जाकर के क्यों नहीं काम करेगा? उसका अपना ससुराल है। क्या वो अपने ससुराल का बेटा नहीं होगा? क्या ये मेरी छोटी बहू यहाँ आई है तो क्या ये मेरी बहू नहीं होगी? यहाँ कुछ भी काम होता है तो मेरी बहू, छोटी बहू हो या तुम हो, दोनों नौकरों जैसा बन करके काम करती है ना, तो तुम लोग दोनों नौकर तो नहीं ना हो जाती है? अगर वैसे ही मेरा छोटा बेटा जा करके अपने ससुराल में 2-4 काम या दिन भर काम किया होगा, अगर कर ही लिया तो क्या खराबी हो गया बहू? क्या इज्जत चल गई उसकी? तुम यहाँ ससुराल में है, तुम यहाँ काम करती है तो तेरी इज्जत चली जाती है? या तुम्हारा पति अपने ससुराल में जाता है, वहाँ काम करता है तो क्या वहाँ उसका इज्जत चला जाता है? क्या बुरा कर दिया मेरा छोटा बेटा ने? और वैसे भी बहू, ये इसका इकलौता भाई है, कोई वहाँ करने धरने वाला नहीं है, तो ये दोनों वहाँ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? देख बहू, तुम्हारी इस बार पूरी पूरी गलती है। अगर तुम ऐसा करेगी तो बताना कल की कौन देवरानी जेठानी को अपने मायके में पूछेगी? तुमने तो अपनी देवरानी को अपने मायके जाने के लिए कभी नहीं पूछा, या तुम्हारी माँ ने तो कभी नहीं पूछा।
कि अपनी छोटी देवरानी को भी लेकर के आ जाए यहाँ। जब तुम अपने मायके में जाकर के पूरे काम किए, मेरा बड़ा बेटा जाकर पूरा काम किया, तो वो तो कहीं भी गलत नहीं था, और मेरा छोटा बेटा जाकर के अपने ससुराल में काम करके आया तो वो नौकर हो गया। अरे बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे देवरानी के घर में इतना मान सम्मान मिला, उसकी माँ ने मुझे अपनी बेटी माना। लेकिन तुम तो अपना जेठानी पनाई दिखा रही है। मैं जेठानी हूँ, मुझे ये होनी चाहिए, मुझे वैसी इज्जत होनी चाहिए। मेरे बच्चे लोग को कपड़े नहीं मिले। अरे और कितने मिलते तुम्हारे बच्चे लोग को कपड़े? तुम अपने मायके जाती है तो तुम्हारे बच्चे लोग को कितने कपड़े मिलते हैं? पहन करके आते हैं वही कपड़े तो मिलते हैं, एक्स्ट्रा हाथ में पैसे तो नहीं मिलते हैं। अब बता बहू, तुम ऐसे कर रही है, अगर छोटी बहू जान जाएगी तुम्हारे बारे में कि ऐसे की है, तो बता तुम्हें कभी भी इज्जत मान देगी? इसी कारणवश में ना घर में लड़ाइयाँ पैदा होगी कि मैं अपनी जेठानी को क्या समझती थी और ये मेरी जेठानी मेरे घर का किचड़ उछाल रही है। उसने तो तेरी जरा सा भी बुराई नहीं की। तुम उसके घर में स्पेशल रूम लेकर के रह रही थी, उसे भी तो बुरा लग रहा होगा। उसके रिश्तेदार भी तो बोल रहे होंगे कि कौन स्पेशल गेस्ट आए हैं जो स्पेशल रूम मिला है। अरे शादी ब्याह में तो साथ में खाते हैं, साथ में हंसते हैं, साथ में बोलते हैं, साथ में सोते हैं, और तू कौन सी नौटंकी करके आई? तू मेरी इज्जत नहीं उछाल कर आई। तुम तो चालाक होकर के अपनी देवरानी को अपने मायके नहीं लेकर के गई, लेकिन मेरी छोटी बहू ही मूर्ख है जो तुम्हें पूछी लेकर के गई अपने मायके में। इस दिन छोटी बहू को पता चल जाएगी ना कि तुम्हारे मन में इतना छल कपट है, तो तुम्हें आगे से कभी पूछेगी नहीं। यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी तुम्हें जरा सा भी देखना नहीं पसंद करेंगे। मायका बहू सबका एक होता है, मायका का कीचड़ उछलता है ना, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। और ये क्या करवा रही है? घर में फूट डलवा रही है। मैं कभी नहीं सोचती थी बहू कि तुम्हारे मन में छोटी के प्रति इतना घृणा है। अरे बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हें घर को जोड़ करके चलना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारी देवरानी तुमसे छल कपट कुछ नहीं करती है, उसके बाद भी तुम उससे इतना छल कपट कर रही है, उसके लिए अपने मन में इतना घृणा रख रखी है। अरे वो छोटी थी, तुम्हारे साथ वो करती तो थोड़ा मैं सोचती कि उसके पास अक्ल नहीं है, लेकिन तुम्हें बहू, तुम तो उससे बड़ी है। बहू, मुझे जो बोला किसी और को मत बोलना, नहीं तो पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर ही सब थू-थू करेंगे। सही बोल रहे माँ जी, अगर छोटी को पता चलेगा तो उसके मन में कितना घृणा होगी। ये प्रीति तो मुझे इतना मान इज्जत सम्मान देती है। अरे मैं एक हूँ, मुझे भी बहुत शौक लगता था कि मेरी देवरानी मुझे अपने मायके लेकर के जाती, लेकिन मेरा शौक ही रह गया। माँ जी सॉरी, मैं बहुत गलत कर रही थी और मैं छोटी के बारे में बहुत गलत सलत सोच रही थी, पर क्या करूँ माँ जी, छोटी के बारे में इतनी बड़ाइयाँ थी ना, इसलिए मेरा मन में ना अंदर से बहुत जलन थी। मुझे जलन नहीं करनी चाहिए थी माँ जी, क्योंकि मुझे तो इतना वहाँ मान इज्जत मिला कि मैं क्या बोलूँ। इतना मान इज्जत तो मेरे मायके में भी नहीं मिलता है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि देवर जी उस घर के दामाद हैं, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही ये भी तो पिछले साल गए थे मेरे भाई के शादी में, तो ये भी तो वैसे ही काम कर रहे थे, तो मेरे मायके वाले कितने तारीफ कर रहे थे इन्हें। उसी तरह से तो छोटी के मायके वाले देवर जी को बहुत तारीफ कर रहे होंगे। देखा जाए ना माँ जी, तो मैंने भी बहुत गलत किया। वहाँ मैं जेठानी का पद लेकर के बैठी हुई थी, शान से रहती थी कि किसी से बात नहीं करनी है, मुझे सिंगल रूम चाहिए वगैरह वगैरह। वहाँ मैंने बहुत गलत किया माँ जी। मुझे तो सोच करके अब लग रहा है माँ जी कि मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरे पीठ पीछे वहाँ कोई बुराइयां न कर रहे होंगे। माँ जी सच में आपने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ जी ये बातें मैं किसी से नहीं बोलूंगी माँ जी, आप भी ये बातें किसी से मत बोलिएगा माँ जी, छोटी के सामने तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो छोटी के मन में मेरे प्रति बहुत गुस्सा और बहुत जलन हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी, मेरी तो मान सम्मान में उन लोगों ने जरा से भी कमी नहीं की। पता नहीं मेरा ही मन में क्या ऐसा फितूर चढ़ गया था कि मैं हर अच्छाई में बुराई देख रही थी। जब मेरे पति जाकर के मेरे मायके में बेटा बन करके पूरा फर्ज निभाया तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरे पति मेरे मायके में दामाद से बेटा बन गए। आज मैं देवर जी को उनके ससुराल में जाकर के देखी कि वो बेटा बन करके वहाँ घर के सारे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे नौकर समझ ली। ये मेरी गलती है माँ जी, आगे से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी। आगे से गलती होना भी नहीं चाहिए बहू, नहीं तो आगे मैं क्या करूंगी जो मुझे भी नहीं पता होगा।